हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। हम आज शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स का हम देखिए सिस्टम क्या रहेगा पढ़ाने का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे थियरी, है ना। उसके बाद थियरी बताने के बाद उस थियरी से रिलेटेड जितना एमसीक्यू बनना रहेगा उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए आपका एग्जाम आ गया है नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है आपका एग्जाम। तो हम बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना हम आपको बता देंगे एमसीक्यू और थ्योरी मोर देन क्या रहेगा आपके लिए इनफ रहेगा। इसके बाहर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, समझ लीजिए आपका क्या है, पहला चैप्टर मिलेगा तरंग, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेव। अब डीप में पढ़ाते तो क्या पढ़ाते हैं, डीप में हम बताते हैं कि तरंग क्या होते हैं, है ना, यही बताते हैं, तरंग का डिफिनीशन बताते हैं। लेकिन अभी हम उसका डिफिनीशन नहीं बताने वाले हैं, क्यों, क्योंकि उसका डिफिनीशन भी नहीं आने वाला है ना। तो और उतना तो आपको पता ही होगा। हम डायरेक्ट शुरू करेंगे तरंग कितने प्रकार के होते हैं। ये समझिए आज का टॉपिक रहेगा कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनीशन, जैसे आवर्तकाल, है ना, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, कला वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह चलेगा। सबसे पहले हम थियरी पढ़ाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम एमसीक्यू पोर्शन। और आज से लेक्चर रेगुलर देखना शुरू कर दीजिए। आपका अब बहुत ही मतलब कि स्मूथली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वाले शेयर लाइक कर लें, नए वाले भी लाइक कर दें भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंग होते हैं आपके दो प्रकार से। तरंग कितने प्रकार से मिलेगा आपको, दो प्रकार से। पहला मिलेगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा क्या मिलेगा, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा मिलेगा आपको, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। यानी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, समझिएगा। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। अब ट्रांसवर्स होता है कि ट्रांसवर्स वेव में कणों का कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत होती है। आप सिंपल यही पढ़े होंगे, है ना। यानी ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, बताइए, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि कणों का कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, कणों का कंपन तरंग चलने की दिशा के मतलब उसी दिशा में होता है ना। लेकिन इसको इस आधार पर नहीं बता गया है, इसको ये बता गया है कि पोलराइजेशन के आधार पर, ध्रुवीकरण में। यानी जिन तरंग का पोलराइजेशन होता है ना, जिन तरंग का पोलराइजेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जिन तरंग का पोलराइजेशन पोलराइजेशन यानी होता है आपका ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अब आपका क्वेश्चन है पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पोलराइजेशन से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछेगा कि जिन तरंग का पोलराइजेशन होता है वो कौन तरंग कहलाते हैं, उन तरंगों को क्या कहते हैं। तो आपके सामने लिखा है जिन तरंगों का पोलराइजेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, और जिन तरंगों का पोलराइजेशन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं, हाँ देख तो रहा है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, कणों का कंपन, क्या होता है आपका, कणों का कंपन, कणों का कंपन तरंग चलने के लंबवत दिशा में होता है ना, लंबवत दिशा में होता है, लंबवत दिशा में होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कणों का कंपन तरंग चलने के साथ साथ होता है, समांतर कर सकते हैं, साथ साथ होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब थियरी आपको नोट करना पड़ेगा, थियरी आप नोट करते जाइए। एमसीक्यू नोट नहीं करना है, एमसीक्यू का पीडीएफ टेलीग्राम दिया होगा उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, अबाउट सेक्शन में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम भेज भी दिए हैं, और नहीं तो आप मांग सकते हैं हमसे, ठीक है, हम दोबारा भेज देंगे। अभी तक क्या समझे, तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कणों का कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का कंपन, कणों का कंपन तरंग चलने की दिशा के समानांतर होता है, उसी दिशा में होता है। या फिर जिन तरंगों का पोलराइजेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, जिनका पोलराइजेशन नहीं होगा उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जैसे कि पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है
कि जो 3D मूवी देखा जाता है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तब देखेंगे 3D मूवी देखने के लिए एक चश्मा लगाया जाता है ना, तो उस चश्मे में कौन सा प्रोसेस होता है, आपका पोलराइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, अब फिर समझिएगा तरंग कितने प्रकार का होगा। दोबारा तरंग होता है आपके दो प्रकार से, कौन कौन से, एक मिलेगा आपको दिख रहा है ना, एक मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या मिलेगा आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, यांत्रिक तरंग, दूसरा क्या मिलेगा आपको, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, यांत्रिक तरंगे। अब क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन कि सर अभी कह रहे थे कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, फिर कह रहे हैं तरंग दो प्रकार का होता है, भाई क्या माजरा है। तो ऐसे समझिएगा कि जैसे कि हम कहते हैं कि आदमी कितने प्रकार से होते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आदमी कितने प्रकार से होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि उसे आदमी दो प्रकार के होंगे, अमीर गरीब, है कि नहीं, लंबा छोटा, है ना, गोरा काला। आप ये हमसे क्वेश्चन करेंगे, पूछिए किस आधार पे आप उसको देख रहे हैं, है ना। हम कहते हैं आदमी कितने प्रकार के होंगे, तो आप क्या पूछेंगे, सर किसके बेसिस पे हम देखें, पैसे के हिसाब से देखें, कलर के हिसाब से देखें, लंबाई के हिसाब से पूछेंगे। तो उसी के आधार पे आपका है, जब पोलराइजेशन के आधार पे देखें या फिर कंपन के आधार पे, तो हमको मिला है दो प्रकार की तरंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। जबकि एनर्जी के आधार पे देखें कि उस वेव में कौन सी एनर्जी है, उसके आधार पे हमको तरंगे कितनी प्रकार से मिली है, दो प्रकार से, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। अब समझिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन सी एनर्जी रहती है, तो आपको लिखा ही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, यानी विद्युत ऊर्जा रहेगा और चुंबकीय ऊर्जा रहेगा, है ना, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक में कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, तो आप जानते हैं यांत्रिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग सम को क्या कहते हैं, योग को यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग का इंग्लिश क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो यांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन ऊर्जा रहेगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। यांत्रिक तरंगों में कौन ऊर्जा रहेगी, आपका काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल के योग को क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिक कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा हम कहते हैं आपसे कि भाई जो हम आदमी को देखे थे किसके आधार पे, वो ऐसे भी तो हो सकता है कि लंबा आदमी काला आदमी हो सकता है, गोरा, कहने का मतलब दोनों का हम कॉम्बिनेशन भी तो बना सकते हैं, आदमी लंबा भी है गोरा भी है, आदमी छोटा भी है गरीब भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। तो उसी बेस पे हम ये भी तो कर सकते हैं, कुछ चुंबकीय तरंगे कुछ तरंगे अनुप्रस्थ भी होगी, विद्युत चुंबकीय भी होगी, है ना। कुछ तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक हो सकती है, कुछ तरंगे अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय हो सकती है, कुछ तरंगे अनुदैर्ध्य और यांत्रिक, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, है ना, एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। चार बॉक्स आपके सामने बना है। अब समझिएगा इन वैसे तरंगे जो अनुप्रस्थ भी हो और विद्युत चुंबकीय भी हो, समझिएगा वैसी तरंगे जो अनुप्रस्थ भी हो और विद्युत चुंबकीय हो, इसके दुनिया में 7 एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल हैं, 7। लेकिन सातों को सातों हम नहीं बताएंगे, वे पढ़ के चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या है, पहला होता है इसका मेन जो ज्यादा फोकस है, लाइट यानी प्रकाश, है ना, रोशनी। ठीक है, प्रकाश पहला एग्जाम्पल है। अब 6 एग्जाम्पल कौन कौन है वो आगे आने वाला है। ठीक है, ज्यादा आपके एग्जाम में क्या आएगा, लाइट ही देगा, लाइट लिखे, 6 हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिएगा बाकी यानी लाइट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब यांत्रिक तरंग में क्या आती है, जैसे पौंड यानी तालाब में जो लहर होता है उसमें कौन सी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे भी होते हैं और वो अनुप्रस्थ तरंगे भी होंगे। या फिर आप कह सकते हैं रोप, है ना, एक रस्सी बांध के ऐसा ऐसा किए होंगे, सब आपको एग्जाम्पल पता है। ठीक है, यानी जो पौंड और रोप होता है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, यांत्रिक तरंग। लाइट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब समझिएगा जो क्या होता है आपका, यानी वैसी तरंगे जो अनुदैर्ध्य भी हो और विद्युत चुंबकीय हो, इसका अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है, मिलेगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, यानी वैसे तरंगे
जो विद्युत चुंबकीय हो और क्या हो आपके अनुदैर्ध्य हो। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, वैसे तरंगे जो अनुदैर्ध्य भी हो और यांत्रिक हो क्या होंगे, जैसे कि हम कह देंगे आपका, भूल गए कैसे भूल गए, क्या होगा आपका, हाँ स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है और होगा आपका साउंड में, है ना, जो आवाज से निकलेगी वो क्या होगा आपका यांत्रिक तरंग है, यानी और क्या होगी अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इन दोनों में यानी मैकेनिकल वेव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य कैसे होगा, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या होगा आपका सरफेस में चलता है, यानी एक कहाँ मिलेगा आपको सरफेस पे, एक क्या होगा इन द मीडियम, ठीक है। एक कहाँ उत्पन्न होगा माध्यम के अंदर, यानी यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग हमेशा सरफेस पे मिलेगा, जैसे रस्सी वाला है ना, जैसे लहर वाला, वो कहाँ मिल रहा है सरफेस पे मिल रहा है। लेकिन मैकेनिकल अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ मिलेगी, हमेशा माध्यम के अंदर, जैसे कि आवाज, माध्यम नहीं रहेगा तो आपको पता आवाजें नहीं निकलने वाली है ना। और स्प्रिंग में ऐसा कहाँ मिलेंगे, स्प्रिंग में जो मिलेगा ये सब मीडियम के अंदर मिलेंगे। तो इसके आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आपको पता है तरंगे यानी जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ दिख रहा है जैसे कि पराश्रव्य तरंगे अवश्रव्य तरंगे, इतना तो आपको पता है ना। इसमें इन दोनों में क्या मिलता है, श्रृंग मिलेगा और गर्त मिलेगा, है ना, ये तो आपको बुक में दिया है, नहीं भी पता है तो इसमें क्या मिलेगा, श्रृंग मिलने वाला है, इसमें गर्त मिलने वाला है। इन दोनों में क्या मिलेगा, संपीड़न मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, संपीड़न दिख जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपका संपीड़न और विरलन मिलेगा, है ना, विरलन, ठीक है, संपीड़न और विरलन। और रोप में क्या मिलता है, श्रृंग और गर्त मिलता है, ठीक है। अब देखिए यही अंतर है, यदि हम डीप में पढ़ाते हैं ना तो क्या होता है कि हम उसका फिगर बनाते हैं कि भाई इसे कहते हैं श्रृंग, इसे कहते हैं गर्त कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि एग्जाम नजदीक आने वाला, तो मैक्सिमम चीजें आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हम एक तरह से बताएंगे आपका कंप्लीट रिवीजन क्लास, ठीक है। देखिए दो तरह का क्लास होता है, एक होता है आपका क्विक रिवीजन और दूसरा होता है आपका कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में होता है ना कि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको छोड़ जाता है। क्विक रिवीजन में जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन कंप्लीट रिवीजन में क्या किया जाता है कि सारे के सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसको कवर किया जाता है, या फिर वो लेस इंपॉर्टेंट हो या मोर इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपका क्लास एक तरह सा कंप्लीट हम रिवीजन कराएंगे आपको, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। क्या है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन, इसको बस नोट करना है आपको, पीडीएफ हम आपके पास भेज देंगे। निम्न में से क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। ये क्या बोल रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग, बी क्या बोल रहा है आपका अनुप्रस्थ तरंग, सी क्या कह रहा है, ध्वनि तरंग, और डी क्या बोल रहा है आपका प्रकाश तरंग, है ना, क्या कर रहा है आपका प्रकाश तरंग। अब देखिए कितना आसान है, ठीक है, क्या है आपका प्रकाश तरंग, ठीक है। हाँ बताइएगा क्या कर रहा है, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है। विच इज नॉट मैकेनिकल वेव, क्या कर रहा है, विच इज नॉट मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव या फिर लाइट। बताइए क्या होगा, समझिए आप यहीं से इसको लगा देंगे। अब यांत्रिक तरंग नहीं है, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल को देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल तो यांत्रिक हो सकती है ना भाई, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ है, ये तो यांत्रिक हो सकती है। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ, ये भी आपका यांत्रिक हो सकती है। ध्वनि भाई साउंड, देखिए साउंड इसमें ना, ये भी तो आपका यांत्रिक तरंग है, क्लियर है। लेकिन लाइट का यांत्रिक तरंग है क्या, नहीं, लाइट क्या है आपका अनुप्रस्थ तो है, लेकिन लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए यहाँ लिखा है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ध्वनि, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग भी तो लिख सकता था, है कि नहीं, क्या लिख सकता था, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो बात वही होती, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी यानी लाइट क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, मैकेनिकल तरंग यानी यांत्रिक तरंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश है, कितना छोटा क्वेश्चन है, प्रकाश है, लाइट के बारे में पूछ रहा है। एक आ रहा है आपका अनुप्रस्थ, पहला का अनुदैर्ध्य, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ, सी क्या मिलेगा आपको, दोनों, और डी क्या मिल जाएगा आपको, नन ऑफ दिस, क्या मिलेगा आपको, नन ऑफ दिस। बताइए लाइट क्या है, लाइट क्या है बताइए। अब आपके सामने दिख रहा होगा, सीधे सीधे दिख रहा होगा, लाइट क्या है, लाइट क्या अनुदैर्ध्य है क्या, नहीं है ना, अनुदैर्ध्य का तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है, अनुदैर्ध्य में आपका स्प्रिंग और साउंड मिलेगा। अनुप्रस्थ में क्या है, पॉन्ड और रोप है, उसके साथ साथ क्या है आपका लाइट, लाइट क्या है आपका अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्वनि है, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ध्वनि है, ये क्या कर रहा है अनुदैर्ध्य। ठीक है, यानी बी कर रहा है आपका अनुप्रस्थ, सी क्या कर रहा है आपका दोनों, वही ऑप्शन मिलेगा, और डी क्या कर रहा है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए ये कौन सा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हैं, आपको रिवीजन करने में आसानी होगा बाद में। क्या आपका तीसरा क्या है बताइए, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या है, तो अब क्या पूछ रहा है आपका, ध्वनि के बारे में पूछ रहा है ना। तो ध्वनि देखे किस में मिलेगा, यहाँ ना साउंड, यही ना ध्वनि, तो साउंड किस में आपको मिलेगा बताइए, क्या है आपका अनुदैर्ध्य है ना, तो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, सही, सही है ना। आगे बढ़े, आज थोड़ा सा दिक्कत है ना बोर्ड में, ठीक है, कल हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, चौथा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर लिखते रहना है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है कि पराश्रव्य तरंगे हैं। अब देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है आपका, अल्ट्रासोनिक वेव यानी इंग्लिश। ठीक है, दूसरा होता है आपका श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, ठीक है, यानी सोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, सोनिक वेव है ना। और दूसरा क्या होता है आपका अवश्रव्य तरंगे, क्या मिलेगा आपको, अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंगे यानी सबसोनिक, सबसोनिक वेव, ठीक है, सबसोनिक वेव। अब देखिए आवृत्ति वगैरह हम बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है, समझिएगा। जिनकी आवृत्ति क्या होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हर्ट्ज। ये हम डिटेल में बताएंगे आवृत्ति वगैरह क्या होती है, ठीक है, घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन में आ गया तो हम डिस्कशन करते रहे, यानी 20,000 से अधिक आवृत्ति होगी, आपको एक्चुअल फील मिलेगा, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल का है, ठीक है, एकदम एक्चुअल फीलिंग दिलाएंगे आपको। अब क्या है 20,000 अधिक से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी आवृत्ति का मात्रा, 20,000 से अधिक के लिए क्या मिलेगा, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। और क्या है श्रव्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, श्रव्य तरंगिनी, सोनिक वेव। और क्या होगा आपका 20 हर्ट्ज से कम, तो क्या मिलेंगे आपके श्रव्य अवश्रव्य तरंगे यानी सबसोनिक वेव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो जाएगा, क्वेश्चन 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्वेश्चन का फॉर्म में दिया था अलग अलग तो दिक्कत होता, इसको एक ही साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4, 5, 6 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पराश्रव्य तरंगे, कह रहा है पराश्रव्य तरंगे हैं, क्या कर रहा है आपका पराश्रव्य तरंगे हैं। एक बोला है आपका अनुदैर्ध्य, ठीक है, बी क्या है आपका अनुप्रस्थ, और सी क्या बोल रहा है आपका बोथ यानी दोनों,
और डी क्या मिल रहा है आपका, नन ऑफ दीज। क्या है आपका, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पराश्रव्य तरंग यानी जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो क्या होते हैं, बताइए। पराश्रव्य तरंग है ना, अल्ट्रासोनिक वेव इज क्या होता है, क्या होगा आपका, अनुदैर्ध्य। पराश्रव्य तरंग क्या होती हैं आपका, अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। याद रहेगा, इसमें कहीं नहीं लिखे हैं इसलिए इसको स्पेशल याद रखिएगा। पराश्रव्य तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, आगे चले। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे जब माध्यम में चलती है तो माध्यम में, अनुदैर्ध्य है ना, अरे कितना हो गया, चलिए हम जो भी हुआ होगा 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम भूल गए, कोई बात नहीं, इसमें नंबर दिया है। कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे जब माध्यम में चलती है तो माध्यम में, जब माध्यम में चलती है तो माध्यम में चलती है तो चलती है तो माध्यम में है तो माध्यम में एक क्या बोल रहा है आपका, एक आ रहा है संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं। क्या कर रहा है आपका, संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं, एकांतर क्रम में बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे आपके, माइक तो ऑन है ना भाई, हाँ ना माइक। क्या है आपका, संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं। ठीक है, बी क्या कर रहा है आपका, संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं। बी कर रहा है आपका श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में बनते हैं, श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में बनते हैं। श्रृंग और गर्त एकांतर क्रम में बनते हैं। सी क्या हो जाएगा आपका, बोथ। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, बोथ। और डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, डी क्या मिलेगा आपको, नन ऑफ दीज। तब बताइए अनुदैर्ध्य हम बताए थे कि नहीं बताए थे, अनुदैर्ध्य क्या बताए थे, अनुदैर्ध्य में क्या बताए थे, देखिए संपीड़न और विरलन बनेगा, है ना। अनुदैर्ध्य में क्या बनेगा, संपीड़न और विरलन बनेगा। ठीक है, संपीड़न और विरलन। आगे चले, अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब अब देखिए इसी के पास आ जाएगा आपका 10वां क्वेश्चन कि अनुप्रस्थ तरंगे, है ना। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम में चलती है तो माध्यम में, बताइए क्या मिलेगा, 10वें का क्या मिलेगा, 10वें को हो जाएगा आपका श्रृंग और गर्त, है ना। 10वें का क्या मिलेगा आपको, श्रृंग और गर्त मिलेगा। ठीक है, अब समझिएगा 11वां नंबर क्या पूछ रहा है। 11वां कह रहा है, हाँ कह रहा है विद्युत, 11 कह रहा है आपका 11 विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जब माध्यम में चलती है तो माध्यम में। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है ना, कौन नंबर आपका, 11 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है। तो बताइए क्या होगा, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जब माध्यम में चलेंगी तो वो भी तो आपका अनुप्रस्थी है, यानी वो भी क्या बनाएगा आपका, श्रृंग और गर्त बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा आपका, श्रृंग और गर्त। अब देखिए इतना सारे के सारे यदि चार्ट को याद रख लिया कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, क्या कह रहा है आपका, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब देखिए आपको नहीं पता है अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, ये वाला ऑप्शन दिया है अनुदैर्ध्य तरंग में। कह रहा है कि कणों का कंपन तरंग चलने के साथ साथ होता है या कणों का कंपन तरंग चलने के लंबवत दिशा में होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, कणों का कंपन तरंग चलने के साथ साथ होता है। अगला क्वेश्चन दिया अनुप्रस्थ क्या है, तो कणों का कंपन तरंग चलने के लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, तो आज आपके लिए पहला सेशन था और इसीलिए क्या है कि सेशन आपका छोटा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, हम बता रहे हैं ना आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे पूरा आपका फिजिक्स। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।